सुखाय दुखाय च नैव देवा। अब हम में से बहुत लोग जब संसार में यह मानते हैं कि कोई हमें सुख दे रहा है, कोई हमें दुख दे रहा है। अगर आदमी को एक डायरी पेन दे दिया जाए और कहें कि तुम्हारे जीवन में किन किन लोगों की वजह से दुख आया, डायरी भर जाएगी पूरी। यहाँ इतने नाम है हमारे पास, इनकी वजह से दुख आया। और हम एक श्लोक आपको बताने, किसी ने दुख नहीं दिया आपको। एक श्लोक तो भगवत गीता का है जिसमें भगवान ने अर्जुन को कहा, हमारा बड़ा प्रिय श्लोक है। और हम आपको हृदय पूर्वक एक बात बता रहे हैं, गीता जी के कई श्लोक, वैसे तो अब मिस्री में ये कहना कि भाई कौन सा कोना अच्छा था मिस्री का, तो ये तो कह ही नहीं सकते। तो मिस्री है, कहीं से भी चखोगे। पर हम आपको एक हृदय पूर्वक एक बात बता रहे हैं, भगवत गीता के जो कुछ श्लोक जिन्होंने जीवन को बहुत बदला, उनमें से यह एक श्लोक है जिसको मैं बोलने जा रहा हूं। और यह श्लोक केवल गीता का श्लोक ना बने, हमारे जीवन का श्लोक बन जाए, हमारे अवचेतन मन में यह बैठ जाए, हमारे सबकॉन्शियस में यह बैठ जाए। यह श्लोक क्या है? भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन उद्धरे दातम अनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्वात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मन। आप कहोगे महाराज जी समझ में नहीं आई संस्कृत। हाँ, इसका अर्थ है इस संसार में जो अपना उद्धार करना चाहता है, अब उद्धार किसको कहते हैं? सबसे बड़ा उद्धार यही है, मरने के बाद कोई वैकुंठ गौलोक मिले चाहे ना मिले, जीते जी जीवन वैकुंठ जैसा हो जाए। आपको एक मजे वाली बात सुनाता हूं। दो बात हमारी, एक हमारे वेदांती थे काशी के, तो कहा करते थे, एक जगह ऐसे ही भागवत हो रही थी, तो भागवत में उन्होंने लोगों से पूछ लिया कि भाई किसी परिवार में कथा हो रही थी, भाई कौन कौन वैकुंठ जाना चाहते हैं वो हाथ उठाओ। तो 10-20-25 लोगों ने हाथ उठा दिए, तो एक आदमी बैठा हुआ था, उसने हाथ नहीं उठाया। तो उन्होंने उससे कहा कि तू वैकुंठ नहीं जाना चाहता? बोले ये चले जाएंगे तो यही वैकुंठ हो जाएगा। हाँ बस ये चले जाएं तो फिर तो यही वैकुंठ है। इन्होंने कलेश कर रखा है हमारे जीवन में। तो महाराज अपने आप ही वैकुंठ हो जाएगा। तो वैकुंठ गौलोक ये जो गति है ये बाद की है। सही बात तो यह है, जो मन जिसका स्थिर हो जाए उसके लिए तो जीते जी ही वैकुंठ हो जाता है। वो रोज ज्ञान तीर्थ में नहाता है, वो रोज आनंद तीर्थ में नहाता है, वह पवित्र तीर्थ में नहाता है, वो शांति के तीर्थ में नहाता है, वो आनंद के तीर्थ में नहाता है। इसलिए मन से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, ये तीर्थ है अपने आप। या संसार में जो अपना उद्धार करना चाहता है, उद्धार करने से पहले यह सिद्धांत मन में समझ ले, ये संसार अगर भवसागर है, इस जीवन रूपी नैया में हम बैठे हुए हैं, शरीर रूपी नैया में, हमें पार लगाएगा कौन? कौन पार पहुंचाएगा? उस समय भगवान ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखे, कहा अर्जुन स्वयं ही स्वयं के उद्धारक बनो, स्वयं ही स्वयं के केवट बन जाओ, स्वयं ही स्वयं के नाविक बन जाओ, अपने जीवन रूपी नौका को भवसागर से पार ले जाओ। इस संसार में कोई पार नहीं लगाएगा। डूबने में दिक्कत आ रही होगी तो धक्का और मार देंगे, हाँ डूब जाते हो। इस संसार में ना कोई मनुष्य का शत्रु होता है, ना कोई मनुष्य का मित्र होता है। यहाँ कोई शत्रु नहीं है, यहाँ कोई मित्र नहीं है। आत्मैव ह्वात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनो। आदमी स्वयं अपना मित्र है, आदमी स्वयं अपना शत्रु है। अब इसे ये समझो, जीवन की एक यात्रा है। जीवन में कितने लोग आएंगे, कितने छूटेंगे। कभी कभी कोई कोई व्यक्ति छूट जाता है, न चाहते हुए भी छूट जाता है। आदमी डिप्रेशन में पड़ा है, अफसोस में पड़ा है। एक आदमी मिल गया हमें कलकत्ता में, बोले एक ही दुख है। मैंने कहा क्या? बोले मेरे बचपन का एक मित्र था, हमने इतने साल व्यापार किया, खूब काम किया, भगवान जाने क्या हुआ, अब नहीं, अब चला गया। एक ही दुख है, रोता रहता हूं। हमने कहा रोने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति का एक स्थान है, हर व्यक्ति की एक स्थिति है। जीवन की यात्रा में कौन व्यक्ति कब तक रहेगा? हर व्यक्ति जीवन को एक आयाम देने के लिए आता है। उसका यहीं तक का एक आयाम था, चला गया। कारण है न कारण है, जो चला गया जाने दो।
ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। जीवन की यात्रा में अनेकानु जुड़ते हैं, छूटते हैं। यही संसार की नवीनता है, यही इसका एक प्रवाह है। और सही बात यह है, ये ना हो तो चैतन्यता भी नहीं रहती यहां पर। यही इसकी चैतन्यता है। आदमी स्वयं अपना मित्र है, स्वयं अपना शत्रु। यह समझ में आ जाए। दूसरा श्लोक है, शायद सुभाषिनी का है। सुखाय दुखाय च नैव देवा न चापि कालः स्पृहतो निलयो वा भवेत् परं मानसमेव जन्तु संसार चक्र भ्रमणैक हेतु। सुखाय च दुखाय, सुखाय दुखाय च नैव देवा। देवता भी सुख दुख नहीं देते हैं। काल भी मित्र नहीं है, काल भी शत्रु नहीं है। दो कारणों से दुख प्राप्त होता है। एक तो प्रारब्ध के कारण प्राप्त होता है। जिस दिन यह समझ आ जाए मेरा प्रारब्ध था, मैं भुगत रहा हूं। इसलिए बाणों की सैया पर लेटे लेटे पितामह भीष्म भगवान को पूछते हैं, 100 जन्मों का याद है? भगवान कहते, दादा तुम योगी हो, मैं योगेश्वर हूं। एक सर्प को फेंका था 100 जन्म पहले। वो प्रारब्ध भोगना शेष है, वह प्रारब्ध भुगत रहे हो। मैं चाहूं तो आपको मुक्त करा सकता हूं। तब पितामह भीष्म ने पूछा, आप मुक्त करा दोगे तो जो प्रारब्ध बच जाएगा, जो भोगना शेष है, होगा क्या, कहां जाएगा? फिर भगवान ने मुस्कुरा के कहा, दादा बचे हुए प्रारब्ध को भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। तब कहते हैं मैं मेरे प्रारब्ध को अब भोगना चाहता हूं। तो ना तो कोई देव दुख देता है, न शत्रु देता है, न मित्र देता है, प्रारब्ध के कारण। और दूसरा यहां पर लिखा है मन के कारण। मां इस जीव के बंधन और मुक्ति का कारण किसी को माना गया, मन को माना गया। अभ्यासेन तो कौन्तेय, भगवान अर्जुन को बार बार कह रहे हैं, अर्जुन अभ्यास कर करके, निरंतर अभ्यास करके मन को स्थिर करना कठिन है, असंभव नहीं है। चंचलम ही मन कृष्ण। ज्ञानी जन अभ्यास करते करते उसे ऐसा साध लेते हैं, और एक बार उस स्थिति को कोई प्राप्त कर जाए पर सुख दुख नहीं अनुभव होते। तो हमारे काशी के जो वेदांती जी थे, वो दूसरी बात और सुनाया करते थे। वो भी बड़ी समझने की बात है, सिद्धांत समझ में आ जाए। सिद्धांत ये है मन के ऊपर। पुराने समय पे ट्रांसपोर्ट जो होता था ना, वो गधों से और खच्चरों से होता था। भारत के कहीं कहीं ग्रामीण अंचलों में आज भी, और जैसे राजस्थान में ऊंट चलते हैं, तो खच्चरों से, गधों से माल ढुलाई ये सब ट्रांसपोर्ट होता है। एक बार कोई गांव का व्यक्ति कुछ काम करता था, गधे को लेकर बाजार में सामान बेचने के लिए जाए। वो गधे को लेकर गया, तो जंगल में जब पहुंच गया, उस दिन वो खूंटा लाना भूल गया। अब गधे को किसी जगह पार्क करता होगा, वहां खड़ा करता होगा, बांधता होगा, फिर अपना सामान उतार के चला जाता होगा। अब ये बड़ा परेशान, ना तो रस्सी इसके पास में उस दिन, और ना खूंटा इसके पास में। गधे को छोड़कर जाए तो गधे को कोई लेकर चला जाए। घंटों ये बैठा रहा। कोई महात्मा जी वहां से जा रहे थे, तो महात्मा जी के पास पहुंचा और कहा, महात्मा जी सुनते हैं सारी समस्याओं के समाधान है आपके पास, ये समस्या है, ना तो रस्सा है और ना खूंटा है, बाजार सामान बेचने जाऊं तो गधा भग जाए। तब महात्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, तू मेरे साथ चल, गधे को जिस जगह पर रोज बांधता है वहां ले जाकर खड़ा कर दे, और गधे को बांधते समय जो जो व्यवहार तू करता है वही व्यवहार कर। गले के कंधे में हाथ, गले में हाथ डाल, रस्सी का एक नाटक सा कर, और जमीन में 2-3 थप्पी मार, अपने आप गधा बैठ जाएगा। बोले क्यों? बोले तेरे बांधने से ये नहीं बंधता, इसका बांधने का अभ्यास वर्षों पुराना है, इसे अभ्यास से, तुझसे ज्यादा अभ्यास इसे है।
बिना रस्सी के ये गधे को लेकर आया, उसी जगह पे गया, गधे के गले में ऐसे हाथ डाला और कुछ हवा में किया, जमीन में थप्पी मारी और आश्चर्य की बात ये गधा बैठ गया। रस्सी नहीं थी पर गधे ने मान लिया कि मैं बंध गया। बोले तू अब जा, घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा ये जाएगा ही नहीं कहीं पर। और गधा वहां पर बंधा रहा। जब गधा बंधा रहा तो 4-5 घंटा ये अपना बाजार में काम करके जब लौटा, महात्मा जी आराम से भजन कर रहे थे, गधा बैठा हुआ था। महात्मा जी को कहा, महात्मा जी बहुत अच्छा किया, बंध गया। फिर ये 5 मिनट फिर टेंशन में आ गया, क्योंकि इसका भी टेंशन का अभ्यास पुराना था। महात्मा ने कहा अब क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत है इसे खोलूं कैसे? महात्मा ने कहा पहली बार मैं 2 गधे देख रहा हूं। तो 2 गधे खड़े हैं मेरे सामने। बोले खोलूं कैसे? बोले जैसे बांधा था वैसे खोल दे। फिर ये गया, उसने उसी जगह पर थप्पी मारी जमीन में और गधे के गले में ऐसे हाथ डाला, गधा खड़ा हो गया। अब गधे ने भी मान लिया कि मैं खुल गया। हमारा यही बंधनों का हाल है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मुच्चया। कोई किसी को नहीं बांध रहा, कोई किसी को परेशान नहीं करना। होना चाह रहे हैं तो हो रहे हो। जिस तरह मन में मान लोगे अहो समत्र लब्ध्वा स्थितोस्मि, मैं आनंद हूं, मैं प्रसन्न चित्त हूं, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं, अपने आप में स्थिर हो जाओ महाराज। तब भीतर हृदय में से प्रसन्नता, आनंद, बोध प्रकट होने लगेगा। और यूनिवर्स में जितनी पावर है हमारे चित्त में, हमारे अवचेतन मन में, उस ब्रह्मांड से उस ऊर्जा को ग्रहण करने की असीमित सामर्थ्य है। मां मन बंधन का कारण है।